बेटी का मायका। संजना बहू, सुबह सोना का फ़ोन आया था। गर्मियों की छुट्टियां होने जा रही हैं। सोना, मोना और बच्चे आ रहे हैं। तुम सारे इंतज़ाम कर लेना। और सोना के कमरे का एसी काम नहीं कर रहा, उसे भी चालू करवा लो, क्योंकि बच्चे तो बच्चे, माएँ भी गर्मी में हाय हाय मचा देती हैं। उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखना। रूह अफ़ज़ा, आइसक्रीम की कमी नहीं होनी चाहिए। और बच्चों के लिए आम पन्ना, नींबू की शिकंजी मैं खुद तैयार करके रखूंगी। रोज़ उन्हें पिलाऊंगी, शैतानों को। हंसते हुए सास अनीता जी बोली। दोनों बेटियों के आने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ जी, आज ही लड़का एसी ठीक कर जाएगा और कूलर भी खिड़कियों में लगवा दिए हैं। कोई परेशानी नहीं होगी। चाय देते हुए संजना बोली। बहू, ये चिंकी पिंकी क्या कर रही हैं? 4-5 दिनों से देख रही हूँ अपने कमरे में ही रहती हैं। माँ जी, उनकी भी गर्मियों की छुट्टी हैं। कुछ होमवर्क प्रोजेक्ट मिला है स्कूल से, वही निपटा रही हैं। चलो ठीक है, वरना खेल खेलने को वक्त नहीं मिलता बाद में सबके साथ, कहते हुए मंदिर चली गई। दोनों ननद समय पर पहुंच गई। घर में खूब चहल पहल हो गई। 7 दिन में सोना मोना के बच्चों ने और चिंकी पिंकी ने खूब मज़े करे। कभी बुआ के साथ शॉपिंग, तो कभी आइसक्रीम कुल्फी चौपाटी पार्टी, तो कभी पिज्ज़ा पार्टी, शॉपिंग, मूवीज़। सुबह शाम सब बच्चे पार्क में जाते। मगर सोना नोटिस कर रही थी कि संजना भाभी और चिंकी पिंकी कुछ उदास थी। हंस बोल तो रही थी, पर कुछ तो था। तभी एक दिन छत पर कपड़े सुखाते वक्त सोना बोली, भाभी, भैया से लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप कुछ उदास रहती हो, इसलिए पूछ लिया। हम तो बहुत खुश हैं। देखो छुट्टियों के दिन कैसे निकल रहे हैं। भाभी, मुझे नहीं बताएंगी? कहते हुए उसने कंधे पर हाथ रख दिया तो संजना की आंखें भर आई। सोना का स्वभाव बहुत अच्छा था। दीदी, आप पूछ रही हैं इसलिए बता रही हूँ। मेरी माँ का फ़ोन आया था, मुझे और बच्चों को वहाँ बुलाया है, पर माँ जी ने साफ मना कर दिया। बोली, तुम्हारे छोटे से कस्बे में ना बिजली है ना पानी, वहाँ जाकर क्या करोगी? मेरी पोतियाँ इतनी गर्मी में बिना सुविधा के कैसे रहेंगी? अब आप ही बताओ दीदी, मायका संपन्न हो या गरीब, मायका मायका ही होता है। और वहाँ की हर गली में बेटी की जान बसती है। पेड़ पर डले झूले सावन की याद दिलाते हैं। घर कैसा भी हो, बड़ा या छोटा, पर माता पिता का दिल प्यार से भरा होता है। वहाँ का हर एक कोना मेरे बचपन की कहानी गढ़ता है। पापा हम लोगों के लिए खुश होकर कितने फल मेवा से घर भर देते हैं। माँ तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती हैं। बच्चे नानी की कहानियाँ सुने बिना सोते नहीं हैं। फिर वहाँ असुविधा कैसी, और कौन नाना नानी अपनी बेटी के बच्चों को असुविधा होने देते हैं? और फिर आप लोग आने वाले थे तो हम कैसे जा सकते हैं, कहते हुए चली गई। सोना को सुनकर बहुत बुरा लगा कि माँ ने भाभी को मायके जाने से क्यों रोका। भाभी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन संजना रसोई में नहीं दिखी तो अनीता बोली, यह तुम लड़कियां यहाँ रसोई में क्या करने में लगी हो? बहू कहाँ है? मम्मी, वो जाने की तैयारी कर रही है, तो हमने सोचा फटाफट खाना बना लें। तैयारी कैसी? तैयारी? बहू कहाँ जा रही है? मोना ने कहा, मम्मी, गर्मियों की छुट्टियों में बेटियां अपने मायके जाती हैं, वहीं जा रही हैं। ऐसे कैसे? मेरे मना करने के बावजूद भी जा रही है। संजना, बाहर आओ। तुमने कैसे तय कर लिया कि तुम नंदों के आगे अपने मायके चली जाओगी? माँ जी, वो बेचारी बोल नहीं पाई। मैंने तुमसे कहा था ना, इन लोगों के जाने के बाद 2-4 दिन चली जाना। आखिर वहाँ है ही क्या? सोना बोली, माँ, गर्मियों की छुट्टियों पर सिर्फ नंदों का ही नहीं, भाभी का भी हक होता है। और क्या लगा रखा है आपने? सुविधा भाभी का घर है। सुविधा भाभी का घर है, वो उन्हें सुविधा है, आपको क्या परेशानी है? उन्हें जाने दीजिए। और हम दोनों ने मिलकर तय किया है,
भाभी अपने मायके आज ही जाएंगी, वह भी पूरे 20 दिन के लिए। अरे फिर यहाँ का काम कौन करेगा, तुम लोग भी तो आई हो। अरे माँ, काम करने के लिए जिंदगी पड़ी है, अभी उन्हें भी मायके के मज़े ले लेने दो, फिर हम सब है ना, सब मिलकर कर लेंगे। मोना अनीता जी को गले लगाते हुए बोली, अब ज़्यादा नंदों के नाम पर हमारी प्यारी भाभी को टॉर्चर मत करो, वरना कल को हमारा पत्ता साफ हो जाएगा मायके आने का। दोनों सोना मोना हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई, लेकिन बेटियों ने एहसास करा दिया, बहू भी तो किसी की बेटी है, और बेटियों का तन भले ही ससुराल में हो, मन मायके में ही लगा रहता है, जिसका मोल रुपए पैसे सुविधाओं से नहीं लगाया जा सकता। इंतजार रहता है कि कब मौका मिले और मायके की गली पहुंच जाएं। जाओ संजना बेटी, खुशी खुशी जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सभी भाई बहन, और शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।